नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासाधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। जय गौतमानंद हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौतमानंदी हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत श्री चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव आदि लीला अध्याय 13 श्लोक संख्या 18 से शुरू करते हैं। महाप्रभु की आविर्भाव, गौर पूर्णिमा है कल, तो उसके उपलक्ष्य में आज हम गौर कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत से। ठीक है, कल हम सुबह भागवत क्लास में चैतन्य भागवत से करेंगे, महाप्रभु के प्रकट दिवस भागवत क्लास में 6:30। आज हम यहाँ चैतन्य चरितामृत से श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव। चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण। बाल्यपो गंधको कैसर यौवन चारि भेद अतएव आदि खंडे लीलाचारी भेद। चैतन्य चरितामृत के 3 खंड है, 2 खंड है, आदि खंड और आदि लीला और शेष लीला। 24 साल तक महाप्रभु की गृहस्थ लीला आदि लीला में है और 24 से लेकर 48 सालों की लीला शेष लीला कहलाता है। तो शेष लीलाओं की 24 से लेकर 30 साल 6 सालों की महाप्रभु के गमनागमन है। दक्षिण भारत की यात्रा, वृंदावन की यात्रा, गौड़ देश की यात्रा। तो ये यात्रा जो परिभ्रमण है महाप्रभु की, वो मध्य लीला में है। और बाकी अंतिम 18 सालों की लीला जो महाप्रभु गंभीरा में विराजमान होके आपने निजी आस्वादन किए, राधा रानी के भाव अंगीकार करके कृष्ण विरह रसो, विप्रलंब रसों में कृष्ण प्रेम के आस्वादन है ना, वो 18 सालों की जो लीला ही है वो है अंत लीला के नाम से जाना जाता है। तो चैतन्य चरितामृत के 3 भाग है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। हम अभी आदि लीला में है, महाप्रभु के आविर्भाव दिवस में। बाल्य पौगंध कैसर जीवन यौवन, बाल्य 1 साल से लेके 5 साल तक, 5 से लेके 10 पौगंध, 10 से लेके 15 कैसर लीला है और 15 के ऊपर की है ना, वो यौवन लीला है। भगवान कृष्ण 16 साल की उम्र में रहते, आगे बढ़ते ही है ना, मैंने यौवन अवस्था में रहते। इसलिए महाप्रभु भी अपने युवावस्था में ही रहे, देखा जाए 48 साल की। तो 4 भाग है, आप किसी को कंट्रोल करनी पड़ेगी। हरे कृष्ण।
और आप सुन पा रहे, सुनाई दे रहा आवाज ठीक से? कोई मेरे को बताइए तो थोड़ा ठीक है। जी प्रभुजी सुन पा रहे हैं प्रभुजी। हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये 4 भाग है ना, 4 भाग है। बाल्य पौगंड कैसर जौवन चारि भेद, अतएव आदि खंड लीलाचारी भेद, है ना, लीलाचारी भेद। फाल्गुन पूर्णिमा संध्याई प्रभुर जन्मोदय, सेई काले दैव जगे चंद्र ग्रहण है। फाल्गुनी पूर्णिमा के समय महाप्रभु प्रकट हुए, शाम के समय प्रकट हुए। तो चंद्रदयी थे, चंद्र ग्रहण था उस दिन। आज भी चंद्र ग्रहण, कल भी चंद्र ग्रहण होगी, किंतु भारत से दिखाई नहीं जाएगी, इसलिए हम लोग चंद्र ग्रहण के वो नहीं मानेंगे। बाकी देशों में चंद्र ग्रहण दिखेगी कल, है ना। तो उसी जिस समय आज से लगभग 550 साल पहले, 500 साढ़े 500 साल पहले महाप्रभु प्रकट हुए। 1407 सालों में प्रकट हुए और 1455 तक महाप्रभु लीला किए, 48 सालों की। तो जिस समय प्रकट हुए गौरंग महाप्रभु, वो फाल्गुन महीने की पूर्णिमा थी, है ना। जैसे कल पूर्णिमा होगी, ऐसे पूर्णिमा तिथि से, और उस दिन चंद्र ग्रहण था। हरि हरि बोले लोग हर्षित होइया, जन्मिला चैतन्य प्रभु नामो जनमया। सब लोग स्नान कर रहे थे गंगा जी में, नवद्वीप धाम में, और हरि ध्वनि कर रहे थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, है ना, हरि हरि कह रहे थे। तो हरि हरि बोले लोग हर्षित होइया, लोग सब आनंदित थे, सब लोग भागते हुए जा रहे थे गंगा जी के घाटों में स्नान करने के लिए। चंद्र ग्रहण, है ना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण के उपलक्ष्य में लोग पवित्र तीर्थ में स्नान करते हैं। गंगा, है ना, गंगा जी, जमुना जी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा आदियों में स्नान करते, पवित्र कुंड में स्नान करते हैं और भगवान के नाम जपते हैं, उच्चारण करते हैं। ये ग्रहणों के समय आपके शुद्ध तथा, तो ग्रहण के समय में सब लोग बड़े आनंदित हुए, क्योंकि भगवान के नाम उच्चारित हो रहे। हरि 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 बोल हरि बोल, हरि हरि बोले लोग हर्षित होइया। हर्षित माने आनंदित होके हरिध्वनि कर रहे थे। जन्मिला चैतन्य प्रभु नाम जनमिया। कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने से पहले अपने नाम को उन्होंने प्रकट करा दिए, नाम को पहले प्रकट करा दिए। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम ही कृष्ण के अवतार। इस समय भगवान कृष्ण, कृष्ण के नामों से अवतार है ना। नाम है सर्व जगत निस्तार, नाम से पूरे संसार के निस्तार होके। तो कली युग में इस समय भगवान के क्या अवतार क्या है? नाम, है ना। अभिन्नात्म नाम नाम, है ना। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नात्म नाम नाम। नामों में ही है। नाम को पहले प्रकट करते महाप्रभु और फिर बाद में प्रकट हुए, है ना। तो महाप्रभु जब प्रकट हुए तब तो खुद थे और उनके नाम भी थे भगवान कृष्ण के। महाप्रभु जब आप प्रकट हुए तो नाम तो है ही हमारे पास, है ना। आपके पास, हम सबों के पास नाम है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज के असीम कृपा से हम सब नाम जपते हैं, उच्चारण करते हैं। तो जब भी हमने नाम उच्चारण करे तभी कृष्ण हमारी जीवा में होती, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारी इंद्रिय, है ना, हमारी कंठ में, हमारी जीवा में। जिभार अग्रति चले हृदय होइते बोले, शब्द रूपे नाचे अनुक्षण। जिह्वा के आग जब भी आप उच्चारण करेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिह्वा अग्रति चले, हृदय होइते बोले, और हृदय से गुंजार होती है ना, हृदय में स्पंदित होती नामों की ध्वनि। जब आप जब ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ के आप नाम जपते हैं, आपके पास कोई काम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भावना नहीं, सिर्फ एक ही आपकी है जिनको नाम जपनी है। खूब अच्छी तरह से स्पष्ट उच्चारण करते हैं और दोनों कानों से सुनते हैं। तो नामों की ध्वनि जीवा के माध्यम से आपको कानों में प्रवेश करते हैं और कानों के द्वारा आपके हृदय में स्पंदित होते हैं, है ना। जिभार अग्रति चले हृदय होइते बोले, हृदय से बोलना शुरू करता है।
आप सोचोगे मैं तो जीवा से बोलता हूँ, हृदय से भी बोलता है। जिस दिन हृदय से बोलना शुरू करेंगे ना, है ना, शब्द रूपे नाचे अनुक्षण, तो फिर नृत्य करने लगे। कृष्ण आपके साथ है। नाचता हुआ कृष्ण को देखना चाहते हैं या महाप्रभु को देखने चाहते हैं ना, तो आपको हृदय से बोलना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए आपको खूब जी भर के सुननी पड़ेगी, बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे। आपके पास समय होनी चाहिए ना, है ना। नाम जप में आपकी प्रगति होनी चाहिए। सिर्फ जपना नहीं है, संख्या नहीं पूरी करनी है आपको, सिर्फ सुनना भी नहीं, सुन में हृदय में रखनी पड़ेगी, हृदय से स्पंदित होनी पड़ेगी। आपको अनेकों कार्य करनी पड़ेगी, है ना। नाम जप सिर्फ 16 माला नहीं जपेंगे, 16 माला भी जपेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में जपेंगे, खूब जी भर के सुनेंगे। सुनने के बाद, कानों से सुनने के बाद इनको हृदय से उजागर करें। हृदय होते बोले, हृदय से बोलना शुरू करता। जब कोई चीज हृदय से, कोई नहीं खो पाएगा, आप कभी नहीं खोएगा वो, है ना। वो हमेशा आपके पास ही रहे, हमेशा आपके पास रहे, है ना। तो आप करके देखो, तब आप हमारी नाम जब हृदय से बोलना शुरू हो, हृदय से बोलना शुरू करेंगे तो शब्द रूपे नाचे अनुक्षण, तो फिर नृत्य करना शुरू करेंगे। आज लोग बड़े आनंदित है, सब हरिध्वनि कर रहे थे। चंद्र ग्रहण है, महाप्रभु प्रकट होने वाले, पता नहीं लोगों को, किंतु अच्छा लगता है ना। जैसे गौर पूर्णिमा आने वाला है, आपको अच्छा लगता है, अचानक अच्छा ही लगता है। आपको लगता है ना अच्छा कि गौर पूर्णिमा आने वाला, महाप्रभु प्रकट होने वाले, खूब कीर्तन होगी, खूब रंग होगी, खूब उमंग होगी, है ना। अनेकों भक्त होगी, अनेकों किलकारी होगी, है ना। सब लोग सजे बजे सब चले जा रहे, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य है। आप थोड़ी सी आंखें बंद करोगे ना, बिल्कुल नवद्वीप धाम की सारी लीलाएं आपकी आंखों के सामने होगी। महाप्रभु प्रकट होने वाले तो सब साजने वाले, पूरे धरती साजने वाली, सारी दिशाएं साजने वाली, है ना। आकाश सजने वाली होगी, है ना। और हवा में खुशबू होगी, है ना। सुबह के सूर्य की लालिमाओं में एक आहट होगी और एक निमंत्रण होगी, जो देखो देखो कुछ तो है, कुछ तो अद्भुत है जो इस समय प्रकट होने वाला है। तो आपको हृदय तो भर जाती है, आप बोल नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे हो क्या रहा है, किंतु हो तो रहा कुछ, हो तो रहा। महाप्रभु प्रकट होने ही वाले, महाप्रभु प्रकट होने ही वाले। आध्यात्मिक जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं वो हमेशा ही वर्तमान कालों में स्थित रहता है। ऐसा नहीं 1407 सालों में महाप्रभु नवद्वीप धाम में प्रकट हुई, वो एक समय है। काल आध्यात्मिक विषय वस्तु को अतीत नहीं कर सकते, है ना। भगवान के भक्तजन भक्ति, भगवान की प्रकट लीला, भगवान के कीर्तन, भगवान की भक्तजनों के साथ नृत्य वर्तमान में उपस्थित रहते हैं। आप समयों को देखने, आपको उसके अनुभव करनी पड़ेगी, है ना। समय ठहर जाती है, कालों की प्रभाव होती नहीं, कालातीत है ये सब घटनाएं, है ना। तो चैतन्य चरितामृत के श्लोक, के शब्द, ये सब चीज आपके हृदय को भर देंगे। आप सोचिए अभी होने वाला है, कल ही होने वाला, होने ही वाला है ना, होने ही वाला। क्योंकि ये अतीत में नहीं होती है, ये वर्तमान में रहती है, वर्तमान में रहती है। जब आप नाम जपते हैं, आपके अनुभव होता है ना, जी कृष्ण मेरे साथ है, वृंदावन मेरे साथ है, जमुना जी साथ है ना, भक्त जन है, प्रेमी जन साथ में। तो आध्यात्मिक विषय वस्तु हमेशा वर्तमान में स्थित रहती है, पलों में रहती है। जिस क्षणों में आपने स्मरण किया, उस क्षणों में वो स्थित हो गई, वो मूर्तिमंत हो जाता है। लोग बड़े आनंदित, खूब आनंदित। नवद्वीप में अनेकों लोग विराजमान होते थे उस समय, है ना। आज भी नवद्वीप धाम भरा हो, आज तो अलग ही बात होगी, मायापुर है, सब देखो, रास्ता देखो, चरगाई देखो, गंगा जी के घाट देखो, खूब बड़े मंदिर देखो हमारी इस्कॉन के, है ना। दूर से दिखती है, आप तो नवद्वीप के उस पार, जलंगी के उस पार से दिखाई देती मंदिर, है ना। नवद्वीप स्टेशन से उतरने के बाद ही आपकी निगाह पड़ती, वो मंदिर की चूड़ा दिख जाती है ना। गंगा की इस पार रहो, गंगा की उस पार रहो, कहीं भी आपको मंदिर तो दिखाई देती। महाप्रभु के वो जन्म स्थान, महाप्रभु के प्रकट स्थल है, धन्य है नवद्वीप धाम, है ना, धन्य। हमारे समस्त आचार्यों जनों की निवास है, भक्त विनोद ठाकुर हो, जगन्नाथ दास बाबा जी हो, है ना, गौर किशोर दास बाबा जी,
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद के अनेकों प्यारे प्यारे शिष्य, कमाल कृष्ण महाराज से शुरू करके जपतक महाराज आदि सब बड़े बड़े भक्तजन हमारे गुरु, सब शिष्य जन श्रील प्रभुपाद के अनगिनत भक्त इस पूरे ब्रह्मांड में, है ना। रो रहा है मीन्स पेट में कुछ खाए नहीं। सची माता हंसती है, पता चले जिसके बदमाशी आएगी तो और किसी चीजों से रोना बंद नहीं होने वाला। तो हरि ध्वनि करते थे सब, हरि हरि कृष्ण हरि नाम सुनी रहे वे सदा। तो गांव के सारे माताएं दर्शन करने आई और खूब रोई, तो गोद में उठाए तब भी रोना बंद नहीं किया। तो कहते क्या रे, है ना। तब हाथों में ताली बजाते हुए हरि हरि करते थे, हरि हरि कृष्ण कृष्ण, है ना, कृष्ण 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 हरि नाम सुनी रहे रुदन। कृष्ण बोले तो रोना बंद कर देंगे, हरि बोलो तो रोना बंद कर देंगे। और आंखें खोल के आपको तरफ देखते रहेंगे, आंखें खोलेंगे और देखेंगे आपको, है ना, देखिए। अतएव हरि हरि बोले नारीगण, अतएव हरि हरि बोले नारीगण, देखिते आई से जेबा सर्वबंधु जन। इसीलिए सारे माताई जब आते हैं दर्शन करने के लिए, भाई सची माता के घरों में लाला भाई चलो चलो दर्शन करे, सुंदर बहुत लोगों ने सब बताते इतना सुंदर, इतने सुंदर। आप एक बार देखोगे ना, देखते रह जाओगे। तो सब लोगों गांव में तो खबर रटी गई, एक दूसरे को बोलते, दूसरे तीसरे को बताते ही, है ना। खबर तो रटी चारों तरफ, है ना। महाप्रभु के प्रकट हुई तो खबर तो रटा नहीं था। लोग ऐसा थोड़ी चुपके से जन्म ले लेंगे भगवान और किसी को पता ही ना चलेगा, ऐसा तो नहीं होगी। भगवान इतनी सुंदर हैं, उनकी सुंदरता ही सबों को खींच के लाएंगे। तो जो भी दिखते तो आप आश्चर्यचकित हो। बच्चे तो आपने देखे इतना सुंदर, और खूब रोते तो रोना बंद करने के लिए हरि हरि नाम कहते। अतएव हरि हरि बोले नारीगण। सब लोग आते तो हाथों में ताली बजाते, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, है ना। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि 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 कृष्ण 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 हे। कोई कैसे भी कीर्तन करता है, कोई कैसे भी कीर्तन करता है, कोई कैसे भी करता है। कैसे भी बोलो, बोलो तो बोलो, नाम बोलो, उच्चारण करो, हरि नाम उच्चारण करो। देखिते आई से जेबा सर्वबंधु जन, अतएव हरि हरि बोले नारीगण। सब लोग को पता चल गया जब इसको बंद करना है ना, रोना धोना, आंखें बंद करके रोता है। रोते समय पूरे जोर लगा के रोते पूरे शक्ति लगाते थे महाप्रभु। छोटा सा है तो क्या हो जाएगा, मेरी रहना सुनाई देनी चाहिए, है ना। जो जो लोग आ रहे तब भी सुनाई दे, जो लोग पहुंचे हैं वो भी सुनाई, जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को भी सुनाई, सबको सुनाई दे। रास्ता तक सुनाई देना चाहिए। सची माता के घर, छोटी सी घर है, ब्राह्मण के घर, दोनों कमरे थे ऐसे। उसके सामने दालान थी, ऊंची, उसकी दालान बोलते हैं। और उसके नीचे प्रांगण थे, प्रशस्त प्रांगण थे। प्रांगण के बाहर वो दीवार था और उसमें एक दरवाजा हुआ करता था और सामने मेन रास्ता हुआ करता था, है ना। तो सची माता अपने घरों में कार्य करी, दालानों में भगवान को सुला के रखी। आपको जाके देखना है तो देख ले, जाके देख सकते हैं। सची माता की आज्ञा की प्रयोजन करेगी, प्रवेश के अधिकार आपको मिलना चाहिए। सची माता के घर आप जाके देख सकते हैं, है ना। महाप्रभु के दर्शन आप कर ही सकते, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल। किंतु आपको देख के खूब रोएंगे, आंखें बंद करके रोएंगे, जोर से रहेंगे। आपको एक ही चीज बोलना, हरि हरि कृष्ण 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 हे, है ना। कृष्ण बोलो तो हरि हरि उच्चारण करो तो फिर रोना बंद होगी। तो इसलिए गांव के सारे माताएं सब एक दूसरे तीसरे को बोलते, देखो दी बच्चे की रोता बहुत है, रोतलू बहुत है वो, है ना। रोता बहुत, धार मार के रोता, बहुत जोर से रोते हैं।
तो बंद करने की एक ही रास्ता, आपको हरि बोलनी पड़ेगी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, है ना, या कृष्ण कृष्ण बोलनी पड़ेगी। गौर हरि बोली तारे हासे सर्वनारी, गौर हरि बोली तारे हासे सर्वनारी, অতএব হইল তার নাম গৌর হরি। गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि। गौर हरि बोली तारे हासे सर्वनारी, गौरांग, गौरांग पिघली हुई सोने की तरह बन, गौर वर्ण राधा रानी की कांति लेके आए ना इस बार। भगवान कृष्ण स्वयंवर में लेकिन नहीं आए, कृष्ण खुद आए, किंतु आए तो राधा रानी की वर्ण चुराए, राधा रानी के शरीर की कांति चुरा के लाए और राधा रानी की भावना भी चुरा, हृदय भी लेके आए, है ना, हृदय भी लेके। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अनन्य विलसे रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण दो एक ही आत्मा है, ये तो दोनों शरीर लिए थे कृष्ण लीला में। गौर लीला में दोनों ने सोचे आप शरीर क्यों अलग रखे, शरीर भी एक कर ले, है ना, सही दुई देह एबे, दोनों शरीर इकट्ठा किए, एक साथ किए और एक साथ होके गौरांग महाप्रभु के रूप में आए। पल्ले में रोते हुए देख के आप धोखे में मत रहो, है ना। है तो राधा रानी की वर्ण चुराई, राधा रानी की हृदय चुराए, राधा रानी को अपने साथ समेट के लाए कृष्ण, इसलिए तो गौर वर्ण है, देखने में बड़ा सुंदर और गौर वर्ण की है, गौर वर्ण। इसलिए सारी स्त्रियों जो माताएं आई दर्शन करने के लिए गौर वर्ण, गौर गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि, हरि तो बोल ही रहे थे और गोरा तो था ही, तो गौर और हरि दोनों शब्द जोड़ दिए तो गौर हरि। गौर हरि बड़े सुंदर नाम, महाप्रभु को बड़े पसंद है गौर, गौर। कभी कोई गौर हरि बोल के उच्चारण करते तो महाप्रभु को आपके नवद्वीप याद आते, याद आती आपके सची माता, याद आती आपके प्राणधर, याद आते आपके बचपन। बचपन में कोई लौट जाए तो बड़ी आनंद होती ना सबको, है ना, सब एक नस्टाल माने आप एक भावावेग होती है, एक आवेग होती है। तो संन्यास के बाद भी महाप्रभु को कोई गौर हरि कहते, गौरांग महाप्रभु के रूप में गौर हरि, तो तुरंत चकित हो जाते महाप्रभु और आंखें तरफ देखते उनके तरफ कि क्या शब्द उच्चारण किए उन्होंने, है ना। महाप्रभु को बड़ी आपको महाप्रभु को आपको खुश करना है, महाप्रभु को आपकी तरफ नजर आकर्षित करना है, तो आपको पुकार गौर हरि गौर हरि गौर हरि। तो नवद्वीप गांव के सारे माताएं आई तो सबने सीख लिया ये तो गोरा है, गौर हरि नाम रखो इसका, है ना। हाथों में ताली बजाते हैं, हरिद्वारी करते हैं, चारों तरफ घूमते थे, पालने में रखे होंगे, तो सच्ची माता ने सुला दिया। सच्ची माता कामों में व्यस्त है, बाकी लोग संभाले महाप्रभु को। तो गौर हरि बोली तारे हासे सर्वनारी, सब लोग हंसते हैं खेल खिला के, क्यों ना हंसे, क्यों ना। उत्सव, उत्सव शब्द का अर्थ उत्सव है ना, जिसमें आपकी श्वास ऊपर की तरफ उठती है ना, आनंदित हो जाता है, उत्सव है ना, उत्सव उत्थित है ना हो जाते हैं। तो उत्सवों के दिनों में स्वाभाविक आनंद प्राप्ति होती है ना, ये कपड़े पहनेंगे, तिलक काटेंगे, कीर्तन करेंगे, नाम जपेंगे, भगवान को दर्शन करेंगे, खूब कीर्तन सुनेंगे, खूब कीर्तन सुनेंगे और खूब नाचेंगे, गाएंगे, अनेकों भक्त होगी, अनेकों प्रसाद होगी, भोग होगी, है ना, और पकवान होगी, ठीक है, व्रत होगी, किंतु शाम को तो मिलेगी और नहीं तो दूसरे दिन तो मिल ही जाएगी, है ना। तो एक उत्सव है, एक उत्सव है। नवद्वीप वासी जनों के लिए सचमुच आज उत्सव ही था। सची माता के घर उत्सव के केंद्र बिंदु थे और क्यों ना होगा। वो देखो गौरांग महाप्रभु जो रो रहे थे
अब खिलखिला के हंस रहे थे। फोटो की मुस्कान देखो उनकी, देखो देखो देखो, है ना। नवद्वीपवासी के माताएं कितनी भाग्यवान होगी ना, नवद्वीपवासी जन कितने भाग्यवान हो, इतने भाग्यवान। कृष्ण को राधा रानी और कृष्ण, राधा कृष्ण की जुगल रूपों की मिश्रण नहीं है। इसलिए कृष्ण जितने सुंदर है ना, उससे ज्यादा सुंदर राधा रानी लगती है। हम सब गोड़िया जन है ना, राधा रानी के प्रति हमारी स्वाभाविक भावना है। जो भी कुछ हमारी साधन हो, हमारी क्रियाएं हो, सब कुछ राधा रानी के चरणों में आश्रित होते हैं। तो राधा रानी हमारे लिए थोड़ा सा, राधा रानी के ग्रुप के हम, है ना, गौड़िया संप्रदाय है राधा रानी के। तो कृष्ण, राधा रानी और कृष्ण से प्रेम करती है ना। कृष्ण बड़े प्यारे हैं लाडली के स्वामिनी के लिए, इसलिए हमारे लिए कृष्ण प्यारे इसलिए है। कृष्ण आप राधा रानी के प्यारे है ना, इसलिए। नहीं तो पहला संबंध तो हम सबको तो राधा रानी से है, तो स्वाभाविक है हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर है। क्यों नहीं होगी, आपसे भी सुंदर है कृष्ण, आपसे भी सुंदर, किसी चीजों में कम नहीं है वो, और आपकी करुणा से ज्यादा करुणा बनती है ना। आप तो कभी कभी निठुर हो भी जाते हैं, हमारे राधा रानी कभी भी निष्ठुरता नहीं। अब आप बताओ, दोनों मिलके एक साथ आ जाओ तो क्या कमाल होगी ना। राधा रानी और कृष्ण दोनों एक साथ होके आ जाए, ये महाप्रभु, ये महाप्रभु गौर हरि, है ना। ये थोड़ा सा कमी है करुणाओं में, थोड़ी सी दिली में थोड़ा कमी है। तो आप राधा रानी की तरफ देखोगे, कृष्ण की तरफ देखोगे, तो आप कहोगे देखो भाई, दोनों में से थोड़ा सा भेद है, आप एक काम क्यों नहीं करते, दोनों एक साथ क्यों नहीं हो जाते। दोनों एक साथ हो जाने से थोड़ी सी कमी जो है ना वो भरपाई हो जाए, ऐसा आप कर लेते तो हमारा काम बन गया, है ना। गौड़ी जनों के सचमुच काम तो बन गए। महाप्रभु, है ना, महाप्रभु करुणा बता है। मानो कि थोड़ा सा पुरुष होने के नाते भगवान कृष्ण में थोड़ी सी आकड़ूपना भी है, थोड़ा सा निष्ठुरता भी है, कोई सोचते भी होंगे, है ना। राधा रानी को बड़ी वेदना अपने दिए होंगे, बस छोड़ के चले गए हैं आप, वृंदावन छोड़ के, मथुरा देश बन गए, द्वारका देश बन के, घूम के देखे नहीं, इतना निष्ठुर क्यों हुए कृष्ण, याद कभी आए ही नहीं हो गए। ऐसे कुछ कर सकते हो, दोनों एक साथ ही रहो, एक ही शरीर में रहो, है ना, एक ही रूप में आपने दर्शन दिलाते, तो ये हमारी गौर है। गौरांग महाप्रभु किसी जगह खड़े हैं तो राधा कृष्ण की जुगलजड़ी खड़ी है ना, दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ है, क्या अद्भुत होगी ना। इसलिए बड़ी करुणा, बहुत ही करुणा, इसलिए कोई लायकात नहीं देखेंगे महाप्रभु, कुछ नहीं लायकात, कुछ नहीं देखेंगे। प्रेम तो आपकी तरफ देखते हुए बड़ी बड़ी आंखों से हंसेंगे। फोटो पे उसकी मुस्कान देखो, और जब मुस्काते हैं ना तो गालों में टोल पड़ती है, उसके गाल बहुत नरम, बहुत ही आपको छूने की इच्छा करेंगे, है ना, गोद में धारण करने की इच्छा करेंगे। नवद्वीप वासीजन, नवद्वीप की माताएं कितने भाग्यशाली, खूब उठाए, कोई चूमे गाल चूमे, कोई हाथ को स्पर्श करके, चरणों को स्पर्श करके, है ना, थोड़ी सी सीने में दबा के रखे होंगे और फिर सुला दे। सती माता को थोड़ी कोई, सती माता तो काम में व्यस्त है, घर के काम करना है ना। तो माता ये लोगों ने जो मर्जी, जो इच्छा है कि दिल भर के देख लो, आंखें खोल के देख लो, उठा लो पालने से, गोद में धारण करो, खूब चुम्बन आदि दे दो, मुख में दे दो, सिर पे दे दो, चरण पे दे दो, है ना। महाप्रभु को बड़े पसंद, सब नहीं रोएंगे और हरि हरि बोलते हुए करनी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, कृष्ण कृष्ण बोलते रहना पड़ेगा। आपने छोड़ दिए तो बाकी सब लोगों को कहते देखो आप सब लोग नाचते हो गाते रहो, और बारी बारी करके अभिषेक होता है। अभिषेक में समय हम जानते हैं ना कैसे अभिषेक होता है, भाई देखो अभिषेक करो किंतु कीर्तन होनी चाहिए, कीर्तन तो चलनी चाहिए, है ना। तो बाकी सब माताएं कहते देखो सब लोग गाते रहोगे, घूमते रहोगे, हाथों में ताली बजाते रहो, और एक एक बारी बारी करके गोद में उठाओ और दर्शन करो, और जो इच्छा है कर लो, है ना, पूरी करके आज जाओ, आपको मिल गई,
है ना, भगवान कृपा पास धरती में प्रकट हुई के, है ना, प्रकट हुई के सची माता के वो प्रांगण, सची माता जगन्नाथ मिश्र जी, वो सुंदर शिखर, वो आंगन, है ना, वो बड़ी रास्ता घरों के बाहर, है ना, आज अनेकों लोगों की समागम है। सब लोग आज आ रहे देखने के लिए। उत्सव है सची माता के। सची माता उत्सव की व्यवस्था नहीं की। गरीब ब्राह्मणों की घरों में प्रकट है भगवान। बहुत ज्यादा कुछ करने वाले दान मान क्या देखते, थोड़ा बहुत व्यवस्था तो हुई है। और ये सब लोग आएंगे, कम से कम पानी पीने के लिए मिले, थोड़े से पान खाने के लिए मिले, थोड़ा सा चंदन आदि हो, है ना, और बैठने की थोड़ी जगह हो, वो व्यवस्था तो की जगन्नाथ मिश्र जी ने। ये व्यवस्था की, पक्का की, है ना। आपको जगह नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप कोने में खड़े होकर भी देख सकते हैं, या उस टोली में आप भाग ले सकते हैं, है ना। यहाँ सब नवद्वीप वासी के सब लोग स्नान करने के बाद एक ही रास्ता तय कर रहे हैं, आज एक ही दिशा में सब लोग चले जा रहे हैं, वो सची माता के प्रांगण की तरफ। लाला, है ना, महाप्रभु प्रकट हुए, गौर हरि प्रकट हुए। और देखो माता लोगों ने किस तरह हाथों में ताली बजाते हुए घूम रहे हैं, है ना, और बारी बारी गौरंग महाप्रभु को गोद में धारण करके उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं, और अपनी कामनाएं, अपनी इच्छा अनेकों जन्मों की पूरा कर रहे। भगवान को स्पर्श हो, जीव की तो धन्य जीवन हो, नहीं? बहुत सुंदर दृश्य। गौर हरि বলিতারে হাসে সর্বনারী, অতএব হইল তার নাম গৌর हरि। गौरंग महाप्रभु थोड़ी थोड़ी बढ़िया है। चलो, कविराज गोस्वामी आपको सूत्र के रूप में बताते हैं। आपको थोड़ा और अच्छा जानना है तो चैतन्य भागवत पढ़ेंगे, है ना, जहाँ विस्तृत वर्णन है एक एक लीलाओं के। यहाँ पर कविराज गोस्वामी कहते हैं आपको जानने की और इच्छा है, आपको सुनने की इच्छा है, तो आप क्यों नहीं चैतन्य भागवत पढ़ लो। वृंदावन दास ठाकुर ने तो रचना की है, उनको मैं दोबारा नहीं वर्णन करता, मेरे को आगे की वर्णन करनी है ना, इसलिए मैं संक्षिप्त रूपों में वर्णन करके देता हूँ। महाप्रभु थोड़ी बड़े हो गए, है ना, कैसे बड़े हुए, किस तरह चलने लगे, है ना, कितना प्यारा हुआ, है ना। माँ के हाथ पकड़ते, जगन्नाथ मिश्र जी को हाथ पकड़ के प्रांगणों में घूमते हैं, दरवाजा के बाहर बड़े रास्ते में आ जाते हैं, पिताजी के पीछे पीछे चलते हैं, है ना, और थक जाते हैं, छोटा सा है तो गोद में धारण कर लेते हैं, है ना, कंधों में धारण कर लेंगे, और भूख लगे तो सची माता के पास आके माँ के पास कुछ न कुछ पी लेंगे, दूध पी लेंगे, कुछ व्यवस्था करके रखें, और कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लड्डू मिल जाएंगे, फल फ्रूट बहुत ज्यादा नहीं। गरीब ब्राह्मण है, भगवान को पीने के लिए दूध तो था, दूध है, छाछ होगी, और क्या खिलाना चाहते। महाप्रभु को बंगाल में मुड़मुड़ा होता है, मुड़मुड़ा जानते हैं ना, जैसे फ्राइड राइस, है ना, आप उसको पानी में भिगो दो और उस पानी को पी लो तो बड़ी काम में आता है, माने एकदम शरीर ठंड तक रहती है, तो वो पिला सकती है, वो पिलाती थी। और क्या है माता के पास, हाँ, नारियल के मिठाई रहती है, नारियल मिलती है ना, नारियल की मिठाई घर पे लोग बनाते हैं, आज भी बनती है ना, तो मिठाई बना के रख देंगे ऊपर छीके में टांग के रखते थे। तो कभी कभी गौर हरि को भूख लगे तो माँ ने मिठाई दे, सची माता ने मिठाई पकड़ाती थी। बहुत सुंदर वर्णन आपकी भक्ति रत्नाकर ग्रंथ आदियों में भी है, बाद में चैतन्य भागवत में तो है थोड़ा वर्णन विस्तृत, इससे भी ज्यादा विस्तृत हमारी गोस्वामी जनों की, जिससे गौरंग महाप्रभु प्रांगण में चलते हुए अनेकों दृश्य है ना, तो वो सब चीज यहाँ पर कविराज गोस्वामी छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो महाप्रभु को ले चलते हैं। पिताजी के साथ हाथ पकड़ के वहां पर आए महाप्रभु। कहाँ आए? गुरुकुल में आए, गंगादास पंडित की टोलों पे आए, उनको हाथे खड़ी होगी, माने पढ़ाई शुरू होगी निमाई पंडित की,
गौरांग महाप्रभु की पढ़ाई शुरू होने वाली। तो ये श्लोक है। बाल्य वयस जाबत हाथे खड़ी ढीलो, पौगंड वयस जाबत विवाह न कइलो। बाल्य वयस तब तक है जब तक हाथे में खड़ी नहीं दिया, अर्थात बाल्यकाल उनकी शिक्षा का शुभारंभ हुई है ना। हाथे खड़ी एक अनुष्ठान, एक उत्सव है जब बच्चे को लेके जाते हैं गुरु के पास, शिक्षक के पास। उनमें शिक्षक हाथ पकड़ के उन्हीं की उंगलियां पकड़ के हाथों में खड़ी तथा चक देके कहीं लिखो या हरी सबसे लिखते हरी है ना। तो इस तरह से होती है ये हाथे खड़ी शब्द शुरू हुई। पौगंड बयस हुई, पौगंड बयस आपको बंद करनी पड़ेगी। जानी महाराज जी आप म्यूट कीजिए प्लीज। पौगंड बयस जाबत विवाह न कइलो, और पौगंड बयस है और बाल्यकाल समाप्ति से लेकर उनके विवाहित होने तक की उम्र पौगंड कहलाती है ना, पौगंड कहलाती है। विवाह करिले होइल नवीन यौवन, सर्वत्र लोआइला प्रभु नाम संकीर्तन। विष्णु प्रिया माता से विवाह हो गई है ना, यौवन अवस्था में है महाप्रभु। इतनी सुंदर पृथ्वी, इतनी सुंदर है ना, इतनी सुंदर है ना। भगवान के परिपूर्णता सुंदरता इस उम्र में प्रदर्शित होती है, कौशल के अंत में। जैसे भगवान कृष्ण भी बाकी समय भी बहुत सुंदर है, किंतु कौशल के अंत में समय में या उन तब जो सुंदरता बिखरती है वो तो अद्भुत है, वो अद्भुत है। महाप्रभु बहुत ही सुंदर इस समय, इतने लंबे चौड़े एकदम 7.5 फीट है ना। और केस इस समय कुंचित केस में, कभी कभी जुड़ा बनाते, कभी कभी बालों को छोड़ते हैं, कानों के ऊपर रहती है ना। और कभी कभी तो आप धोती पहनते हैं तो धोती जो गला वस्त्र है उनको कमर में बांधते हैं, कभी कभी बांध के कीर्तन में भाग लेना। संकीर्तन आंदोलन की सूत्रपात हो गई है ना। कविराज गोस्वामी थोड़ी जल्दी सूत्रकार रूप में वर्णन कर रहे हैं, उनको बाल्यकाल के वर्णन है। जो जो चीजें वो वर्णन करेंगे जो छूट गई चेतन भागवत में वहां से वर्णन है। तो विवाह करिले होइल नवीन यौवन, सर्वत्र लोआइल प्रभु नाम संकीर्तन। और संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत करती है सब जनों के साथ। गदाधर पंडित, नित्यानंद प्रभु, आदित्य ठाकुर, श्रीवास, चंद्रशेखर आचार्य, मुकुंद मुरारी गुप्त है ना, आदि सब बड़े बड़े जितने भी पार्षदों के नाम सुने सब महाप्रभु के टोलियों में है। संकीर्तन आंदोलन की सूत्रपात हो गई नवद्वीप धाम। सुबह होते ही खोल करताल लेके नाचते गाते हुए चल पड़े महाप्रभु नवद्वीप के सारे गलियों में, रास्ते में, गंगा जी के घाटों में। सर्वत्र कीर्तन कीर्तन होगी, कीर्तन कीर्तन होगी। सर्वत्र लवाइल प्रभु नाम संकीर्तन। सब जगह में सबको कहते हाथ उठाओ, हाथ उठा के बोलो है ना, हरि बोलो, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो नवद्वीप वासी उस समय नवद्वीप धाम में लोग पढ़ाई करने आते थे। जैसे वहां पर यूनिवर्सिटी भी हुआ करता था, विश्वविद्यालय है ना। भाई नवद्वीप से पढ़ के जाएंगे तो सबसे शिक्षित माना जाता। जैसे आजकल लोग सब विदेश पढ़ने जाते, बाहर पढ़ने जाते, बड़े बड़े जहाँ पर अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी वहाँ सब लोग पढ़ने आते। उस समय नवद्वीप धाम सब पढ़ाई करने आते थे। नवद्वीप धाम की बोलबाला थी उस समय, नवद्वीप धाम की बोलबाला थी। तो कितने लोग होते हैं, नामदास ठाकुर कहते एक एक घाटों में इतने लोग स्नान करते आप गिन नहीं सकते, लाखों लाखों पर। और अध्यापक छात्र सब मिलके स्नान करते थे और खूब शास्त्रार्थ करते, स्नान करते समय शास्त्रार्थ करते हैं। सब श्लोकों की आवृत्ति करेंगे है ना, कोई किसी से पूछेंगे, कोई किसी से पूछेंगे। उसी वातावरण में नवद्वीप वासी जनों ने देखने लगे ये क्या, ये तो संकीर्तन आंदोलन शुरू हो गई, ये तो कीर्तनों की है। अब तो शास्त्रार्थ करने वाले जो श्लोकी को ऊपर आलोचना और तर्क वितर्क करते थे वो तो सब कीर्तन में भाग लिए। सब लोगों की निगाह उधर की तरफ चली गई, सब लोग को आकर्षित करने लगे महाप्रभु। महाप्रभु टोलियों में है, कीर्तन कर रहे हैं और नाच रहे हैं। ऐसा कौन सा अभागा है जो देख के खड़े रहेंगे है ना। वो खड़े कैसे रह सकते, तो रह ही नहीं सकते, जरूर नाचे होंगे है ना। नहीं तो मानो कि किसी वजह से प्रवेश ना भी कर पा रहे
तो उनके हृदय, उनके मन तो जरूर संकीर्तन में भाग लिए होंगे। इसलिए कविराज गोस्वामी यहाँ लिखते हैं, सर्वत्र लोयाइलो प्रभु नाम संकीर्तन, सब जगह नाम संकीर्तन शुरू हो गई। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम को हो गई, संध्या के समय हो गई, चारों तरफ नामो संकीर्तन शुरुआत हो गई। पौगंड बये से पड़ेन पड़ान शिष्य गणे, सर्वत्र करेन कृष्ण नामेरो बखानी। पौगंड बयस 5 से लेकर 10 साल की उम्र है ना, उस समय पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ने जाते? गंगादास पंडित के टोल हुआ करता था, गंगादास पंडित के टोलों में पढ़ते थे। ये दृश्य बहुत सुंदर है। भगवान गौरहरी आपने पूछी लेके निकले, सची माता को कहते कुछ खाने पीने दे दो जल्दी, तो जाना है जल्दी। माने कहते तेरे को बड़ी डर है, अभी तक तो तू कुछ तब पढ़ाई करते थे, आज है ना कुछ याद करने, कंठस्थ करना, वो कंठस्थ करते थे, कंठस्थ करते थे, जोर जोर कंठस्थ करते थे महाप्रभु, सची माता को सुनाई देते थे। तो सची माता कहते अभी तो तू पढ़ रही थे, अभी तेरे को जल्दी कर, मन जल्दी दे दो, नहीं दोगे तो मैं फटाफट भाग देंगे। कुछ ना कुछ पिला दी होगी सची माता, कुछ ना कुछ खिला दे। महाप्रभु पूथी लेके लंबे लंबे हाथों में छलांग लगाई, दलान से कूदे, वो बड़े रास्ते दराजा से निकले, बड़े रास्ते में आ गए, है ना। रास्ते चलते उनके साथ होंगे गदाधर पंडित। गदाधर नजदीक महाप्रभु के सची माता के घर और गदाधर के घर लगभग बराबर था, साथ साथ में हुआ करता। गदाधर महाप्रभु के बिना एक पल भी नहीं रहते, एक पल। वो बेचारा बैठा अपेक्षा करते थे कब उस दरवाजा के बाहर निकलेंगे, है ना, कब निकले तो गदाधर तुरंत पहुंचता था, हाथ पकड़ते थे, दोनों हाथ पकड़ के गंगादास पंडितों के टोलों में पढ़ने जा रहे। ये दृश्य बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। गौरांग महाप्रभु के चरण आप पीछे से देख सकते हैं और त्वरित गति से चले जा रहे। गदाधर पंडित को, गदाधर जी उतने जल्दी से नहीं चल पाते, किंतु भागना पड़ता उनको, हाथ पकड़ के रखे, खींच के, लगभग खींच के ले जाते, है ना। जल्दी पहुंचना है, देर हो चुका है ना। इस शिष्य को देख के गदाधर पंडित, गंगादास पंडित जी के हृदय में क्या भावना होगी, जिस टोलों में महाप्रभु पढ़ेंगे क्या क्लास होगी इसकी, कौन कौन लोग होंगे वहां पर पढ़ने वाले, है ना, किस प्रकार बैठे होंगे, है ना। बैठ गए सब नीचे, पोथी खोले, है ना, पढ़ना शुरू हो गया। गंगादास पंडित अपने शिष्य को, अपने छात्र को देख रहे है ना। वो भी अपेक्षा करते थे जी कब आए एक बार, ये गोरा तो आया ही आता है। कौन ना देखे भाई, बताओ। नवद्वीप वासी जन कितने भाग्यवान थे, भगवान को जाते हुए देखते, आते हुए देख सकते थे, भागते हुए जा रहे पढ़ देख सकते थे, है ना। बैठ के सब पढ़ रहे हैं, है ना, सब। गदाधर पंडित, गौरांग महाप्रभु, मुकुंद, मुरारी, सब साथ साथ बैठे, सब साथ साथ है, सब साथ साथ है। पढ़े चैतन्य भागवत में बड़ी सुंदर है, छेड़खानी करने की बारी आई। महाप्रभु हमेशा उत्फुल्लित रहते थे, माने बहुत ही उतावले हैं, सब चीज है ना, तुरंत बोलना है, तुरंत सीखना है, तुरंत ग्रहण करना है और बताना है, जब मेरे को ये पता है ना। जिसको ज्यादा ज्ञान होते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ज्ञानियों की एक अहंकार होता है ना। महाप्रभु इस समय ज्ञान, है ना, आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ना ठीक से पढ़नी चाहिए ना, ठीक से ग्रहण करनी चाहिए। इस तरह से एक उच्छृंखलता, एक उद्दंडता रही, है ना, एक उमंग थी, एक उत्सुकता है ना। और बहुत सुंदर दोनों आंखें तो सब कुछ बोलती थी, है ना। किसी की तरफ एक बार देख ले, वो बेचारा क्या करे, है ना, वो बेबस हो ही जाता है, अधीन हो जाता है ना। ये सब कुछ आप ही के चरणों में सौंप देते। बोल तो सब पाते, सब एक ही स्कूलों की, एक ही क्लास की सब पढ़ुआ है ना। तो महाप्रभु के प्रति सब लोग आकर्षित थे, क्या बोलेंगे वो सुनना चाहते, किस प्रकार बोलेंगे वो सुनना, किस प्रकार पढ़ रहे हैं वो भी सुनना है। तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी की लाइन है, पौगंड बय से पढ़ते थे, है ना। महाप्रभु किस प्रकार पढ़ते थे, किस प्रकार पढ़ते थे।
आपको ध्वनि सुनाई देता है? गंगादास पंडित के टोलों के नजदीक पहुंचनी पड़ेगी आपको। महाप्रभु छात्र के रूप में पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या ध्वनि होगी? नहीं, गोलोक के सारे लोग धरती में उतर आए और सब छात्रों के रूप में पढ़ने के लिए गुरुकुल में है। तो किस प्रकार कलरव होगी और किस प्रकार ध्वनि उत्पन्न होगी, है ना? पढ़े पोगंड वय से पढ़े पढ़ान शिष्य गणे, थोड़ी सी बड़े हुए, युवा अवस्था में पहुंचे, निमाई पंडित के रूप में प्रख्यात हो गए थे, है ना? संसार में इनको नाम ही पड़ गया, निमाई पंडित। सती माता के पुत्र, अब बड़ा बुद्धिमान है ये, है ना? पंडिताई है, नवद्वीप में चारों तरफ फैल गई थी इनकी पंडिताई, है ना? इतनी दक्ष है, इतनी बुद्धि रखते थे, है ना? कोई नहीं जानता था ये तो भगवान है, ये तो गोलोक से आके प्रकट हो गए। सब जानते थे, बहुत ही बुद्धिमान एक युवक है जिनके पास सब कुछ शिक्षा है ना? अलंकार हो, उपमा हो, निरुक्ति हो, तो ग्रामर हो, संस्कृत की, है ना? सब कुछ, सब में पारदर्शी, सब में पारदर्शी। तो पढ़ान शिष्य गणे, तो बाद में उन्होंने टोल खोल के पढ़ाना भी शुरू किया, है ना? आचार्यों की काम जब पढ़ाई बढ़ाई शुरू हो गई, समाप्त होगी, चलो आप अब पढ़ाना है, शिक्षकता करनी है, तो पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? सर्वत्र करे नो कृष्ण नामे बखान। पढ़ाते समय सब चीजों में कृष्ण नाम लेके आते थे। व्याकरण हो तो उसमें कृष्ण है ना? निरुक्ति हो, सूत्र हो, अलंकार आदि हो, उपमा हो, सब में कृष्ण नामों को लाएंगे। लिखो इस प्रकार, इस प्रकार कोई भी विषय वस्तु को समझाने की बारी हो तो कृष्ण को सामने रख के फिर समझाना शुरू करते, है ना? तो कितने सुंदर होगी भी, है ना? कृष्ण के रूप होगी, कृष्ण की गुण होगी, कृष्ण की ध्वनि होगी, कृष्ण नामों के उच्चारण होगी, है ना? कृष्ण धरती भी आज हवा निकल, तो कृष्ण के नामों के उच्चारणों से, कृष्ण के नामों के उच्चारणों से वो समझाते थे, व्याख्या करते थे, है ना? व्याख्या करते थे। सर्वत्र करे नो कृष्ण नामेरो बखान, नामेरो बखान, सर्वत्र व्याख्या करते थे, कृष्ण नामों की व्याख्या करके पढ़ाते थे। सूत्र वृत्ति पांडितिका कृष्ण ते तात्पर्य शिष्य प्रतीत है प्रभाव आश्चर्य। व्याकरण का पाठ पढ़ाते समय, व्याख्या करके बताते समय महाप्रभु ने अपने शिष्य को भगवान कृष्ण की महिमा के विषय में शिक्षा दी। देखो व्याकरण तो पढ़ोगे, पहले कृष्ण के बारे में सुनो, और कृष्ण की महिमा वर्णन करते करते व्याकरण की शिक्षा देते थे, व्याकरण की शिक्षा। चूंकि उनकी सारी व्याख्याएं कृष्ण में समाप्त होती थी, अतएव शिष्यगण उन्हें आसानी से समझ सकते थे, है ना? अब पढ़ते समय मैथों की फॉर्मूलाओं में कृष्ण आ जाए, यहाँ हिंदी की सब्जेक्ट पढ़ते समय, व्याकरण पढ़ते समय कृष्ण आ जाए, है ना? केमिस्ट्री की पढ़ाई में कृष्ण आ जाए, तो होगी ना, अच्छा तो लगेगी ना, लगेगी, है ना? आनंद देने वाला है ना? पढ़ाई से पढ़ाई हो गई और कृष्ण भी हो गई, कृष्ण को भी जान पाए। तो सारे शिष्यगण, चूंकि उनकी सारी व्याख्याएं कृष्ण में समाप्त होती थी, सब कुछ समझाने के बाद घूम फिर के कृष्ण तक पहुंचे। देखो कृष्ण के होठ देखो, कृष्ण की नाक देखो, कृष्ण के बाणी सुनो, कृष्ण के मोर मुकुट देखो, कृष्ण की चरण देखो, उंगलियों में अंगूठियां देखो, नखूनों के विकिरणा देखो, देखो 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 क्या देखो। अब कृष्ण के बारे में बोलेगा कोई, और वो भी व्याकरण पढ़ाते समय, अच्छा तो लगने लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ, है ना? तो बोरिंग क्या अलग बोरिंग होता है ना, कभी कभी क्लास बोरिंग हो जाता तो हम सकते, बड़ी बोरिंग, है ना? कुछ समझ भी नहीं आता, घर में जाके पढ़नी पड़ेगी मेरे को, पता नहीं क्या पढ़ा के चलने के। किंतु मानो कि अध्यापक आपको कृष्ण के बारे में पढ़ाते समय पढ़ाया तो है, और उसके साथ साथ कृष्ण के बारे में भी वर्णन कर दे,
आप तो नाचने लगोगे कि आज तो क्या पढ़ाया होगा, क्या पढ़ाया होगा। मुकुंद हमेशा वापस आके अपने माता को कहते थे, मुरारी गुप्ता भी कहते थे, ये जो निमाय है ना, ये जो निमाय है ना, ये क्या बोलता है मेरे को भी समझ में नहीं आता, किंतु ना समझ के भी सब समझ आ जाता। सद्बुज क्या बोलते हैं और कब क्या बोलेंगे, और कुछ बोल रहे हैं किसी विषय वस्तु में, बोलते जा रहे तो अचानक कुछ न कुछ बोल रहे है ना, कृष्ण के बारे में कुछ बोलने लगे तो अद्भुत थे। इसलिए शिष्य जनों को शिष्य प्रतीत है प्रभाव आश्चर्य, अतः शिष्यगण उन्हें आसानी से समझ सकते थे। इस तरह उनका प्रभाव आश्चर्यजनक था, प्रभाव आश्चर्यजनक था। इसलिए जीव गोस्वामी ने 2 भागों में व्याकरण की संकलित किया हुआ, जिनके नाम है लघु हरिनामामृत व्याकरण तथा बृहद हरिनामामृत व्याकरण। यदि कोई इन दोनों व्याकरण ग्रंथों को पढ़ लेता है तो वह संस्कृत भाषा के व्याकरण नियमों का जानने के साथ साथ यह भी सीख लेता है कि कृष्ण का महान भक्त कैसे बना जाए। जीव गोस्वामी बाद में व्याकरण लिखे। महाप्रभु आपके टीचर हैं, शिक्षक हैं, पढ़ाते समय व्याकरण पढ़ा रहे हैं और व्याकरण के साथ साथ कृष्ण को भी पढ़ा दी, कृष्ण को भी पढ़ा दी, है ना, पढ़ाते समय। ऐसा स्कूल होनी चाहिए ना, ऐसी कॉलेज होनी चाहिए, ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। पढ़ाई तो कृष्ण के लिए होनी चाहिए, पढ़ाई तो कृष्ण के लिए होगी। एक श्रील प्रभुपाद की भविष्यवाणी अवश्य पूरी होगी। गीता हर क्लासों में होगी, भागवत की टॉपिक्स यूनिवर्सिटी के क्लास में होगी। चैतन्य चरितामृत की पढ़ाई तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल है ना, छोटे से स्कूल से लेके बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में होगी। लोग सब सुनेंगे, है ना, और व्याख्या करेंगे। जारे देखे तारे कहे कहो कृष्ण नाम, कृष्ण नामे भाषाई लो नवद्वीप ग्राम। जिसको भी देखते हैं उसको कहते हैं, उसके हाथ पकड़ लेते। किसी के पास पहुंचे तो हाथ पकड़ेंगे तो देखो जी, देखो आपको ना कृष्ण नाम बोलनी है, बोलो कृष्ण, बोलो कृष्ण 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 बोलो। इतने प्यारे से कोई बोले और दिखने में इतने सुंदर है एक व्यक्ति, है ना, तो बंद करने पड़ेंगे सब। मानो कि इसी क्या अनम्यूट है। धन्यवाद। जारे देखे तारे कहे कहो कृष्ण नाम, कृष्ण नामे भाषाइला नवद्वीप ग्राम। जिसको भी देखते थे महाप्रभु नवद्वीप में, ये उसको तो हाथ पकड़ कहते देखो सुनो कृष्ण नाम बोलो। जारे देखे तारे कहे कहो कृष्ण नाम, कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण। एक तो वो व्यक्ति बड़े आश्चर्यचकित हो गए जी, ये इतना प्यार से क्यों बोलते हैं, हाथ पकड़ के बोलते हैं। और फिर उनकी तरफ देखते हैं, आप बताओ, भगवान धरती में आ गए, मनुष्य रूप में आ गए और वो आपको हाथ पकड़ के आपको कहते हैं कृष्ण नाम बोलो। तो ऐसा कौन सा अभागा होगा जो बोलेगा, है ना। सब लोग उच्चारण करते थे, जो बोलते थे कृष्ण तुरंत बोलते कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण नामी भाषाई लो नवद्वीप ग्राम। कीर्तन करते समय खूब नाचेंगे, खूब कीर्तन करेंगे, सबको कृष्ण नामों में प्रेम से आप्लावित करेंगे। अकेला चलते समय भी जिसी को भी देखते थे उनको भी बोलते थे कृष्ण नाम बोलो कृष्ण नाम बोलो कृष्ण नाम बोलो। जब चैतन्य महाप्रभु विद्यार्थी थे तब उन्हें जो कोई मिलता था उनकी वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए कहते थे। इस तरह उन्होंने पूरे नवद्वीप ग्राम को हरे कृष्ण कीर्तनों से आप्लावित कर दिया। वर्तमान नवद्वीप धाम संपूर्ण नवद्वीप का अंश मात्र है। श्रील प्रभुपाद लिखते नवद्वीप का अर्थ है 9 द्वीपों का समूह। ये नवद्वीप जो कुल मिलाकर लगभग 32 वर्ग माइल की भूमि है, 32 वर्ग माइल है ना।
गंगा की विभिन्न धाराओं द्वारा घिरे है। नवद्वीप क्षेत्र के इन नवद्वीपों में भक्ति का अनुशीलन करने के लिए विभिन्न स्थान है। श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है कि भक्ति नवविध होता है, अर्थात 9 प्रकार की भक्ति कार्य होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, है ना। इन 9 प्रकार की साधन है जो भक्ति में नौड़ा भक्ति के नाम से जाना जाता है। सुनना है, कीर्तन करना है, भगवान विष्णु के बारे में सुनना है और कीर्तन करना है, स्मरण करनी है उनको, भगवान के स्मरण करनी, भगवान के चरणों की सेवा करनी, पाद सेवनम, अर्चना करनी है ना, पूजा करनी है, जैसे पूजा करते तो अर्चना करनी है, वंदना हाथ जोड़ करके वंदना करनी, गुणगान करनी है, प्रार्थना ही करनी है, भगवान के जसोगान करनी है। दास्य, मैं दास हूँ, मैं सड़क पे पड़े हुए तिनके हूँ, मैं बहुत ही पामरवत हूँ, है ना। मेरे को स्वीकार कीजिए कृष्ण, स्वीकार कीजिए, आपकी सेवा में लगाइए। दास्य भक्ति है, दास्यता है ना। सख्य मित्रता है, सख्य मित्रता, आत्मनिवेदनम, है ना, आत्मनिवेदनम, आपने सब कुछ निछावर कर दिया, है ना। तो ये 9 प्रोसेस है, 9 भक्ति है। तो इस प्रकार 9 भक्ति करने के लिए 9 द्वीप है नवद्वीप धाम में। इस 9 द्वीप का नाम है अंतरद्वीप, सेमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, ऋतुद्वीप, जौम्न द्वीप, मद्रुम द्वीप तथा रुद्र द्वीप। नक्शे के अनुसार हमारा इसको नवद्वीप केंद्र रुद्र द्वीप में स्थित है, रुद्र द्वीप में स्थित है। जो इस्कॉन जो है ना, कृष्णचंद्र देव मंदिर जो है ना, रुद्रद्वीप के नीचे अंतरद्वीप में मायापुर है। रुद्रद्वीप के नीचे अंतरद्वीप में मायापुर है। वहीं चैतन्य महाप्रभु के पिता श्री जगन्नाथ मिश्र रहा करते थे अंतरद्वीप में। युवक चैतन्य महाप्रभु इन सारे द्वीपों में अपने संकीर्तन मंडली को नेतृत्व करते थे। इस तरह उन्होंने सारे क्षेत्रों की कृष्ण प्रेम की लहर से आप्लावित किया। महाप्रभु कीर्तन आज भी कर ही रहे। मैंने आपको कहा था आध्यात्मिक विषय वस्तु वर्तमान में ही रहते। गुरुदेव के साथ, भक्तजनों के साथ आप नवद्वीप क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे तो आपके हृदय भर उठेगी, बिल्कुल भर उठेगी। महाप्रभु की आप अनुभव कर पाएंगे। महाप्रभु के कीर्तन, उनके पढ़ाई, सची माता के घर से निकलते भागते हुए गंगादास पंडित की टोलों में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ सारे बच्चों को लेके गंगा जी में स्नान करने के लिए पूरी किलकाली मारते हुए नाचते गाते कीर्तन करते गंगा जी की तरफ चले जा रहे। वो सब दृश्य आपके मानस पट पे बिल्कुल उदित हो जाता है, बिल्कुल उदित हो जाता है। वो महाप्रभु के घर है ना। आप हम सब जनों के लिए निमंत्रण, हम अपने जीवन में कभी ना कभी मायापुर पधारे, है ना, और उस सब जगह को हमने दर्शन करे, सब दीपों की दर्शन करे। मायापुर यात्राओं के समय परिभ्रमण होते हैं और अनेकों भक्त एक साथ सब दर्शन करते हैं। आप सुन के रखेंगे, मनन करके रखेंगे और वहां पर पहुंच के उनको अनुभव कीजिए, आस्वादन कीजिए। आपके हृदय भर उठेगी। सची माता की इस पुत्र ने अपार करुणा और कृपा फैला के खड़े हैं, बिल्कुल दोनों हाथ बढ़ा के आपको प्राप्त करने के लिए, आपको आलिंगन करने के लिए प्रस्तुत हैं। आप प्रस्तुत है कि नहीं वो आपको देखना है ना। गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो यहाँ तक पढ़ पाए हमने, आगे कभी और समय होगी तो पढ़ेंगे, ठीक है ना। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहते तो कर सकते हैं, है ना। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये चैतन्य चरितामृत से कर रहे हैं कि चैतन्य भागवत से? ये चैतन्य चरितामृत से, ये चैतन्य चरितामृत के श्लोक पढ़ रहा था मैं। चैतन्य चरितामृत अध्याय 13 और मैं श्लोक पहुंचा 30 श्लोक तक पहुंची, मैंने 30 श्लोक तक पहुंचे। मैंने शुरू किया था 18 श्लोक से शुरू करके 30 श्लोक तक पहुंचे माता जी। चैतन्य चरितामृत से पढ़ रहा था, चैतन्य चरितामृत से पढ़
तो मैं थोड़ी लिंक कर रहा था, मैं थोड़ा ऐड कर रहा था जी। एक्चुअली ये सूत्रों के रूप में है, संक्षिप्त रूपों में है कविराज गोस्वामी, विस्तृत तो चैतन्य भागवत में। तो चैतन्य भागवत को याद आ रहा था तो मैंने थोड़ा सा ऐड किया। वो ग्रंथ नहीं पढ़ रहा था मैंने, मेरे पास वो है भी नहीं अभी चैतन्य भागवत। मैं चैतन्य चैतामृत लिखे पढ़ा, चैतन्य चैतामृत से पढ़ रहा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम, हरि बोल। प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था कि जो चैतन्य लीला हुई है, तो चैतन्य महाप्रभु की बॉडी में श्रीमती राधा रानी ने आके भी कोई लीला करी है? चैतन्य महाप्रभु की बॉडी में आने की जरूरत नहीं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और राधा रानी की शरीर ही धारण के साथ, राधा रानी की शरीर की कांति धारण किए और राधा रानी की भावना भी धारण की, तो वो राधा रानी के मूर्तिमान स्वरूप बोल सकते हैं। किंतु वो कृष्ण है जो राधा रानी के वर्ण चुराए और राधा रानी के हृदय चुराए, तो उनके अंदर जो भावना जागेगी तो राधा रानी की भाव है ना। इसलिए विभल रहते थे महाप्रभु। संकीर्तन आंदोलन के समय थोड़ी बहुत तो खड़े रहे, गृहस्थ जीवन में थोड़ा बहुत अपने को संभाले। संन्यास के बाद तो नीलाचल धाम में तो महाप्रभु 6 साल तक तो थोड़ा बहुत शिक्षा भी प्रदान की, लोगों को शिक्षा दी। 18 साल तो राधा रानी की भाव से तो रही, तो राधा रानी को ही लीला करने की जरूरत, वो स्वयं राधा रानी है। देखा जाए तो राधा और कृष्ण के मिलित रूप है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य राधा और कृष्ण के मिलित रूप है। तो आपको राधा रानी को आके करने की प्रयोजन है ही राधा रानी हो, तो राधा रानी तो हमेशा रहती है उनके साथ, उनकी है राधा रानी की भावना रहती है। राधा रानी के जैसे उनकी चेष्टा प्रचेष्टाएं रही, खूब रोए खूब रोए खूब रोए, है ना। कृष्ण को देखने के लिए प्रयत्न किए, कृष्ण प्रेम के आस्वादन करने के लिए प्रयत्न किए, है ना। विप्रलंभ रसों में कृष्ण प्रेम के आस्वादन गौरांग महाप्रभु जितनी किए हैं वो हमारे गौड़िया जनों के लिए छोड़ के गए, है ना। तो हमारी संप्रदाय के आचार्य भी, तो इसलिए राधा रानी लीला नहीं की आती, राधा रानी है ही स्वयं उनके साथ। राधा और कृष्ण की मिलित रूप है, मिलित रूप। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस प्रभु। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि जब चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था और वो बचपन में रोते थे, तो जब भी हरि का नाम या फिर हरि बोल होता था तब वो शांत हो जाते थे और खिलखिलाते थे, हंसते थे। तो ये आइडिया कैसे आया कि मतलब उन्हें पता कैसे चला कि हरि का नाम लेने से ही खुश होगा? मतलब हरि कहाँ से आया, हरि नाम कहाँ से वहाँ पर यूज किया गया? हरे कृष्ण। देखो एक तो चंद्र ग्रहण था, तो चंद्र ग्रहण में ग्रहणों के समय लोग भगवान के नाम उच्चारण करते, ऐसे हरि नाम या कृष्ण नाम तो पहले भी थे, ऐसा बात नहीं था, नहीं उच्चारण करते थे। हाँ, किंतु कम लोग करा करते थे और विशेष करके इस सब समस्त ग्रहणों के समय ये लोग उच्चारण करते थे, है ना, और जानते भी थे लोग। आजकल लोग ज्यादा मॉडर्न हो गया, तो लोग ज्यादा ज्ञानी हो गए, तो उसको पता ही नहीं, पुराना जो संस्कृति हम सब भूल गए। नहीं तो लोग ग्रहण के समय गंगा जी में और पवित्र तीर्थ स्थानों में, सरोवर आदियों में, कुंड आदि में स्नान करते थे, हरि नाम उच्चारण करते, विष्णु विष्णु, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राम राम, ऐसे उच्चारण करते थे। तो कुछ लोगों ने किया, करते करते आया होगा, तो और माता लोगों ने भाई वो भी तो करते होंगी, है ना। तो जो खूब रोते थे, रोए होंगे, तो कोई हरि बोले होंगे, हरि बोल, हरि हरि बोलते थे, बोल के प्रवेश कर रहे थे। एक्चुअली जो दर्शन करने आ रहे थे ना, तो बहुत लोगों की समागम था। सची माता के घरों में भगवान को दर्शन करने के लिए भगवान प्रकट हुए, भगवान सची माता के घरों में पुत्र हुए, ये खबर। और जगन्नाथ मिश्र बड़े सज्जन ब्राह्मण के घर हुआ करते, किसी के साथ झगड़ा नहीं था उनके, है ना। जगन्नाथ मिश्र बहुत ही शांत प्रकृति के थे और सबों के लिए उन्होंने जजमानी आदि करते थे, और ब्राह्मणों के प्रति उस समय लोगों की बड़ी अच्छी भावना हुआ करता था, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा सम्मान करते थे लोग। और जगन्नाथ मिश्र जी को सब लोग जानते थे। जगन्नाथ मिश्र जी के जो ससुर है, सची माता के पिता नीलाम्बर चक्रवर्ती, वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे और बहुत गण्यमान्य व्यक्ति हुआ करते थे। तो उस हिसाब से भी नीलाम्बर चक्रवर्ती की जमात है, उनके और उनकी पुत्री की विवाह यहाँ हुई, तो नीलाम्बर चक्रवर्ती के वजह से भी उनकी जान पहचान बहुत थी।
तो इनके घरों में पुत्र हुई तो ये खबर रटी, पूरा नवद्वीप गांव में रटी, है ना। तब तो नवद्वीप शहर नहीं हुआ करता, नवद्वीप गांव था, कुलिया गांव कहलाता, कुलिया गांव के नाम से जाना जाता। तो सब और गांव में जानते, तो गांव में किसी घरों में पुत्र उत्पन्न, संतान उत्पन्न है, तो गांव के बाकी सब लोग भी आएंगे दर्शन करने के। तो सब लोग उसमें चंद्र ग्रहण था, तो उस उद्देश्य से लोग आए होंगे हरि। तो भगवान रोए होंगे, तो उस समय हरि नाम सुन के वो रोना बंद किया, ये पता चल गई होगी। तो इसके बाद में जितने दिनों में सब लोग दर्शन करने आए, विशेष करके माताएं लोग, तो वो लोगों को पता चल गया था कि भाई ये लड़के को रोना बंद करने का एक ही चीज है, हरि बोलो, या हाथों में ताली बजाते हुए खूब नाचो इसके चारों तरफ, और हरि बोलते बोलते, कृष्ण बोलते बोलते, है ना, उनको रिझाओ। बेसिकली माताएं लोग रिझाते हैं ना, कोई बच्चे रोते हैं तो रिझाते हैं, बोलते हैं जिसको भूख लग रहा है, करता कुछ करता है, हाथों में ताली बजाता है और कुछ दिखाता है ना, कुछ आवाज निकालती हैं। तब कुछ भी करो तो ये रोना बंद नहीं करता, एक ही चीज करने से रोना बंद होता है, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो लोगों की कानों कान पता चल गई सबों को, एक दूसरे से, दूसरे तीसरे से, ये भाई इस बच्चे को रोना बंद करना है तो इसको हरि बोल। हरि बोलते बोलते, गौरा तो था ही इसलिए नाम पड़ी गई गौर हरि। तो माता ही ने गौर हरि, तो ये सची माता की नाम नहीं थी, सची माता ने निमाई दिए थे। निमाई नाम तो अद्वैत ठाकुर के पत्नी सीता माता ने प्रदान की थी। सची माता अभी गौर हरि नवद्वीप वासी के माता लोगों ने नाम दे दिए थे गौर हरि, है ना, गौर हरि, गौर हरि। और निमाई जो नाम है, निमाई जो नाम है जो सीता देवी प्रदान की थे, वो जगन्नाथ में सची माता ने निमाई निमाई बोलते थे, निमाई। नवद्वीप वासी जनों ने गौर हरि बोलते थे, गौर गौर गौर। कुलिया वासी के लोग सब जब भी महाप्रभु को दर्शन करने जाते थे जगन्नाथपुरी में, तब वो सब लोग गौर हरि बोलते थे। इसलिए महाप्रभु बहुत मैंने चकित हो जाते थे गौर हरि सुन के, कि उन्होंने गौर हरि तो सिर्फ कुलिया के नवद्वीप वासी जन ही गौर हरि बोलते, बाकी बहुत कम। आज हम गौड़िया भक्तजन सब गौरांग महाप्रभु को गौर हरि बोलते हैं। आप गौर हरि बोलो, आप देखो, और आप निमाई बोलो, बाकी नाम भी बोलो, श्री कृष्ण चैतन्य बोलो। आप गौर हरि नाम बोलने से ना आपकी आनंद की मात्रा ही बढ़ती है ना, बढ़ के। कीर्तनों में गौरांग महाप्रभु गौर हरि, है ना, गौरा 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 बोलता है, तो उस कीर्तनों में आपको लगता है सब लोग झूमने लगता है ना। तो ये है, इस तरह से रट गई। और भगवान की इच्छा भी थी कि भगवान कोई चीज करना चाहते हैं तो किसी को हृदय में बोल दिए कि देखो आपको हरि हरि बोलना, तो भगवान इस तरह से भी बोल सकते हैं, इस तरह से भी बोले होंगे, इस तरह भी कृपा कर दी होंगे किसी किसी माताओं को, है ना। तो इस प्रकार शुरुआत हो गई चीज, तो वो चीज आज भी चलती है ना, गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि। ठीक है, हरे कृष्ण को फिर बोल। थैंक यू प्रभु जी। एक और प्रश्न था मेरे को, जैसे कृष्ण ने देवकी मैया और वसुदेव जी को अपना प्राकट्य होते ही अपना रूप दिखाया था, चतुर्भुज विष्णु वाला, तो ऐसा कोई रूप चैतन्य महाप्रभु ने भी किसी को दिखाया है क्या? प्रकट होते समय नहीं दिखाया, बिल्कुल नहीं दिखाया। ये तो इतने सुंदर था ना, इतने सुंदर है भगवान। सची माता तो देखते रह जाती, सची माता देखते रह जाती, बिल्कुल देखते रह जाती। एक बार आंखें देखें, इतने सुंदर है ना, तो आंखें नहीं फेरा सकते हैं। घंटे घंटे भर देखती है सची माता, काम काज भूल जाती थी, अपने निमाई को देखने के लिए अनेकों समय बिताती थी। ऐसे माँ की मातृस्नेह तो होती है ना, है ना। वात्सल्य रसों की तो आप जानते ही हैं। माँ के लिए पुत्र संतान हो क्या मायने रखता है। जब छोटे हैं तो हर माँ कितने प्यार का स्नेह करती है, और वो तो भगवान पुत्र के रूप में आए। बेशक ना भी जानते होंगे सच्ची माता जी मेरा भगवान है, पुत्र के रूप में आए, किंतु पुत्र आए तो कृष्ण तो आ गए ना, सुंदरता तो लेके आ गई ना, है ना। बहुत सुंदर है तो सुंदरता ही एक आकर्षण के केंद्र बिंदु होती है ना। सुंदर व्यक्ति को हम क्यों दिखने आते, सुंदरता आजकल दिखाते हैं। तो गौरांग महाप्रभु छोटे बच्चे के रूप में अपनी सुंदरता को प्रदर्शित कर रहे हैं, ये कम था क्या?
ये कम तक है। बेशक माँ बोल नहीं पाई, समझ नहीं पाई कि मेरा हो क्या गया, है ना। जैसे कृष्ण लीला में, ब्रह्म विमोहन लीला में सब माताएं अपने बच्चों को बहुत प्यार करते, पहले भी प्यार करते थे। ऐसा बात नहीं कि सीदाम की माता सीदाम को प्यार नहीं करती थी, स्नेह नहीं करती थी, खूब चूमती थी, खूब दूध पिलाती थी। किंतु जब कृष्ण सीदाम बन के 1 साल तक लीला किए तो माँ की स्नेह की उत्कटता प्रदर्शित हुई, पराकाष्ठा किसका प्राप्ति कर। वो चुमती रहती थी। उसको पता नहीं क्यों चुम रहे, है ना। वो चुमती रहती क्योंकि कृष्ण सीदाम के रूप में घरों में प्रकट हो गए। उसको माता को पता नहीं कि कृष्ण है, किंतु आपने पुत्र समझ के भी कि तो पुत्र होने से भी क्या है तो कृष्ण ना। इसलिए 1 साल की लीला की वर्णन करते से सुखदेव महाराज बिल्कुल चकित हो रहे थे और आपने वर्णन बंद हो जाता है ना, कभी कभी विस्मित हो रहे थे। इस प्रकार सची माता के सामने उन्होंने कुछ अद्भुत और कोई लीला नहीं दिखाया, किंतु अपनी सुंदरता तो प्रकट किए होंगे ना। तो वो कम था क्या? वो तो बिल्कुल कम ना था। ठीक है, माता कितनी चुमा होगा, दिखते रही होगी, है ना, बातें किए होंगे नहीं। माँ को देखते ही भगवान के होठों की मुस्कान होगी, आंखों की क्या दशा होगी। माता और पुत्र के ये सुंदर दृश्य कम थोड़ी थी, बिल्कुल कम ना था, बिल्कुल कम। ठीक है, तो हरे कृष्ण। थैंक यू जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज जो आपने हमें मायापुर पहुंचा दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 11-12 सालों से मैं मायापुर जाती हूँ और सारे द्वीपों में भ्रमण करने का भी मौका मिला, पर जो आपने स्पष्ट किया हर द्वीप के बारे में अलग अलग, उससे मतलब हर साल मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। लेकिन आपकी कथा सुनने के बाद बहुत ही सुंदर समझ आ रहा है सारे द्वीपों का, कैसे कैसे कहाँ सीमांत द्वीप के बारे में, अंतरद्वीप के बारे में, गौद्वीप के बारे में और मध्य द्वीप के बारे में और रुद्र द्वीप के बारे में आज मुझे पहली बार इतना सुंदर सुनने को मिला। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। गुरु महाराज की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौतमानंदी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी कहना है आज का क्वेश्चन। हरे कृष्ण, गौर पूर्णिमा में आप सबको, सब लोगों को बधाई हो। बहुत अच्छी तरह से आप गौर पूर्णिमा मनाइए, खूब आनंद के साथ मनाइए, महाप्रभु के साथ लेके मनाइए। और आप सब लोग आ जाओ, गुरु महाराज के साथ हम रोहिणी में मनाएंगे आज शाम को, वहाँ भी आप आ सकते हो। और नहीं, आप जहाँ जहाँ खूब आनंद के साथ आज और कल और खूब अच्छी तरह से मनाएंगे। धन्यवाद आप सबको। जय गुरु महाराज की जय। हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं क्लास को। हरे कृष्ण, धन्यवाद।